राधे राधे मित्रों, आज हम वैशाख मास के अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भोजन, पानी, आश्रय और अन्य सुविधाओं के दान की पुण्य प्रकृति पर चर्चा की गई थी, जो वैशाख की भीषण गर्मी से राहत दिलाते हैं। इस अध्याय में खाट, पलंग, चटाई, कंबल और अन्य चीज़ों के दान के महत्व का वर्णन किया गया है, जो वैशाख की गर्मी के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। इस महात्म्य में नारद जी और राजा अम्बरीश के बीच का संवाद चल रहा है। नारद जी कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को चारपाई दे दे जिस पर वह सुखपूर्वक लेटकर शीतल वायु का आनंद ले, तो उस व्यक्ति के शरीर की सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, जो धर्म प्राप्ति का साधन है। इसे देने से वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। वह अखंड आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त करना योगिनियों के लिए भी बहुत कठिन है। हे मनुष्यों, वैशाख मास में सूर्य की गर्मी से थके हुए और व्याकुल ब्राह्मणों को थकावट दूर करने वाला उत्तम शयन उपवास देकर मनुष्य इस संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि से कभी भी दुर्बल नहीं होता। हे राजन, यदि कोई ब्राह्मण खाट स्वीकार कर ले और जीवन भर उस पर लेटे, तो दानकर्ता के जाने अनजाने किए गए सभी पाप अग्नि में पड़े कपूर के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण उस पर लेटे, तो वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मलीन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हरि को प्रिय वैशाख मास में अन्न, वस्त्र दान करता है, तो वह उसी जन्म में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से संपन्न हो जाता है। वह अपने परिवार सहित निश्चित रूप से रोग आदि से मुक्त रहता है। उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश और बल की प्राप्ति होती है। 100 पीढ़ियों तक उसके परिवार में कोई अधर्मी व्यक्ति जन्म नहीं लेता। वह सभी सांसारिक सुखों को भोगकर ही मरता है, सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति वेदों के पारंगत किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऐसा तकिया दे जिसके बिना कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुखपूर्वक नहीं सो सकता, तो वह सबका पालनहार बनकर पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। वह बार बार सभी सुखों को भोग करेगा और सदाचार में लीन रहेगा। हे राजन, वह 7 जन्मों तक सर्व विजयी रहेगा। तत्पश्चात वह 7 पीढ़ियों तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ ब्रह्म के लोक में जाने के योग्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति घास की चटाई या किसी अन्य प्रकार की चटाई देता है, तो भगवान विष्णु स्वयं उस पर लेट जाते हैं। परमेश्वर वहीं रहते हैं। जिस प्रकार पानी में भीगा हुआ ऊन पानी से नहीं टूटता या उखड़ता नहीं, उसी प्रकार संसार में रहने वाला व्यक्ति भी सांसारिक जीवन में नहीं बनता। चटाई देने वाला व्यक्ति उस पर बैठकर या लेटकर हर तरह से सुखी रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को आश्रय दे और लेटने के लिए चटाई और कंबल दे, तो वह इतने से ही मुक्त हो जाता है। इस संबंध में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। नींद से दुख दूर होता है, नींद से थकान दूर होती है। चटाई पर लेटे हुए व्यक्ति की नींद अवश्य ही अच्छी और सुखद होती है। हे राजन, जो मनुष्य बसंत ऋतु के आगमन पर वैशाख में कंबल दान करता है, वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है तथा 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो मनुष्य गर्मी से पीड़ित किसी अच्छे ब्राह्मण को उत्तम वस्त्र देता है, वह पूर्ण आयु तथा परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को आंतरिक ताप दूर करने वाला उत्तम कपूर देने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को फूल और केसर देता है, वह सम्राट बनता है। ऐसा शासक जो सभी लोगों को जीत लेगा, वह पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। चंदन का लेप त्वचा और हड्डियों की गर्मी को कष्ट से को तुरंत दूर कर देता है। इसे चंदन का लेप देने से मनुष्य त्रिविध कष्टों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन,
जो मनुष्य जल मिलाकर सुगंधित किए हुए औषध, चाशक और कौशल आदि नाना प्रकार के उपटन देता है, उसे सांसारिक सुखों के भोग में देवताओं की सहायता प्राप्त होती है। उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे। उसे मोक्ष का परम आनंद प्राप्त होगा। यदि वैशाख मास में धार्मिक कर्मों के में पारंगत भक्त गौरोच, पीला रत्न और कस्तूरी अर्पित करे तो उसे 3 गुना कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। उसे मोक्ष का परम आनंद प्राप्त होगा। जो मनुष्य सूर्य के मेष राशि में होने पर कपूर के साथ पान दान करता है, वह सम्राट के समान सुख प्राप्त करता है और मोक्ष का परम आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेष मास में नील कमल और चमेली का दान करता है, वह सम्राट बनता है और बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य वसंत ऋतु के आगमन पर केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह मधुबध करता भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी, नारियल और सुगंधित देने का पुण्य करता है, उसे मिलने वाले फल के बारे में सुनो। 7 जन्मों तक वह धनवान ब्राह्मण होगा। वह वेदों का ज्ञाता होगा। तत्पश्चात वह अपने परिवार की 7 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक को जाएगा। हे राजन, मैं उस व्यक्ति के फल की गणना करने में असमर्थ हूँ जो विश्राम तथा मनोरंजन के लिए मंडप बनाकर उसे ब्राह्मण को दान करता है। जो मनुष्य अच्छी छाया वाला रेत को अच्छी तरह फैलाकर तथा पानी की आपूर्ति के लिए युक्त शेड से युक्त मंडप बनाता है, वह संसार का शासक बनता है। जो सड़क के किनारे पार्क बनवाता है, तालाब और कुएं खुदवाता है और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसके लिए पुत्र किस काम के? संतान 7 प्रकार की बताई गई है। कुआं, सरोवर, उद्यान, मंडप, पानी की प्याऊ, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला तथा पुत्र। इनमें से यदि एक भी ना हो तो मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता। कुछ सब कुछ जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष जानते हैं कि ये 7 संतानें हैं। अच्छे पवित्र ग्रंथों का श्रवण, तीर्थों की तीर्थ यात्रा, अच्छे लोगों की संगति, जल का दान, पके हुए भोजन का दान, अस्वस्थ पवित्र अंजीर का पेड़ का रोपण और पुत्र। संतान के बिना व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह सैकड़ों पवित्र अनुष्ठान क्यों न कर ले। इसलिए उसे संतान की तलाश करनी चाहिए। उसे संतानों में से किसी एक को अपनाना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों में से कोई भी आसानी से उच्च लोक में नहीं जाता। फिर मनुष्य को इसकी आशा कैसे की जा सकती है? यदि कोई सुपारी, कपूर और अगरबत्ती के साथ उत्तम पान का पत्ता दान करे तो वह सभी शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति तांबूल दान करता है उसे निश्चित रूप से यश, साहस और यश की प्राप्ति होती है। यदि कोई रोगी इसे दान करे तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति से दान करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वैशाख मास में गर्मी और कष्ट का नाश करने वाली छाछ पिलाता है वह पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। ग्रीष्म ऋतु में छाछ के समान कोई दूसरा दान नहीं है, इसलिए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को छाछ अवश्य देना चाहिए। जो मनुष्य भूख की कमी को दूर करने वाला नींबू के उत्तम रस और बारीक नमक को मिलाकर छाछ पिलाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, मैं उस व्यक्ति के फल का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जो वैशाख मास में गर्मी को शांत करने के लिए दही का दान करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रिय उत्तम चावल दान करता है वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है, उसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य तेजस रूपी गाय के दूध से बना घी ब्राह्मण को देता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है जो भगवान विष्णु के लोक में आनंदित होता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में हो कोमल ककड़ी और गुड़ का मिश्रण दान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य गर्मी और कष्ट के निवारण के लिए शाम या दिन में ब्राह्मण को गन्ना दान करता है उसका पुण्य अनंत है। वैशाख मास में शाम के समय थकावट दूर करने के लिए पानक, जल और गुड़ का मिश्रण देने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त हो करता है। मेष मास में सायंकाल में फल सहित
पानी को ब्राह्मण देना चाहिए। इससे पितरों को निसंदेह अमृत का पान प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति बैसाख में पके हुए आम के फलों के साथ पानक का सेवन करता है तो उसके सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई चैत्र मास की अमावस्या के दिन पानक रस से भरा एक बड़ा बर्तन दान करता है तो निसंदेह उसके द्वारा 100 गया श्राद्ध संपन्न हो जाते हैं। चैत्र मास की अमावस्या के दिन मनुष्यों को पितरों के निमित्त कस्तूरी, कपूर, चमेली नामक सुगंधित पौधों की जड़ मिलाकर 1 लोटा पानक दान करना चाहिए। यह 96 श्राद्ध के समान पुण्यदायी है। राधे राधे। आज का तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु की आप पर अति कृपा रहे।